बिल्कुल। जो आदमी जो मेहनत करके इंडस्ट्री में बड़ा गाना दे रहा है, उसको खुद को नहीं मालूम है कि इंडस्ट्री में सबसे बड़ा गाना कौन सा है, कौन सा? तो क्या घंटे का अवार्ड शो कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है, सवाल बनता है, सवाल उठता है कि डायरेक्टर भी हैं, यानी कि फ़िल्मों की 2 गुट बन गई हैं, भैया वाले ग्रुप। एक है इधर खेसारी लाल यादव जी का, एक इधर पवन सिंह जी का। तो भैया वाले ग्रुप में क्या लकी विश्वकर्मा जी किसी ग्रुप में शामिल है क्या? मैं एक टेक्नीशियन हूँ, मैं सिर्फ टेक्निकल चीज़ जानता हूँ, जातिवाद नहीं जानता। नहीं, देखते कई सारे डायरेक्टर जो इनका करे उनका नहीं करे, जो उनका कुछ इनका एक नहीं दिन मेरे को पवन जी बुलाए थे, तो पवन जी के साथ में मैं बैठा था, तो पवन भैया मेरे को बोले कि मेरा नंबर सेव है। मैं बोला हाँ सेव है। तो उन्होंने मेरे को मेरा नंबर डायल किया। डायल करने के बाद में मेरा फ़ोन देखा, तो मैं उनका नाम यही लिखा था कि पवन भैया एक्टर। हुँ, तो वो खुश हो गए। हुँ, तो मैंने ये नहीं लिखा था कि पवन सिंह एक्टर। हुँ, तो मुझे जातिवाद नहीं करना है। आप मेरे को याद करेंगे तो आपके 10 दिन मेरा आपके लिए, हुँ, वो मेरे को याद करेंगे तो 10 दिन मेरा उनके लिए। हुँ। मेरे काम से नो कॉम्प्रोमाइज़, चाहे वो कोई भी लेकिन हो। ऐसा है इच्छुक, आप मानते हैं कि नहीं मानते? तो वो मेरे लिए नहीं है। नहीं, अदर अदर के लिए भी तो मतलब इंडस्ट्री में देखने के किसी लिए मिल रहा है ना चीज़। दूसरे का ज़िंदगी हम काहे कैलकुलेट करें जी। अच्छा, चलिए एक और सवाल आपसे रहेगा कि भोजपुरी में बड़ा एक सवाल आता है कि डायरेक्टर से काम पाने के लिए हीरोइनें जो है, लड़कियां जो है, काफ़ी उनसे तालमेल मिला कर रहते हैं, सच है क्या? अब मेरे साथ में आप शायद बहुत देर से बैठे हैं, जी, ऑलमोस्ट 2 घंटा 3 घंटा हो गया। जी। आपको लगता है मेरे पास कोई कॉल का आया है? अभी तक तो मैंने कोई कॉल, मैसेज, आप फ़ोन भी चलाते मैंने नहीं देखा। बस यही बात है, मैं किसी को कॉल नहीं करता और मेरे को काम रहता है तो उस समय मैं बोल देता हूँ प्रोडक्शन वाले को, भाई इसको कॉल करके बुला लो, जो है वो प्रोड्यूसर से बात कर लो। हुँ। बस वही कुछ चीज़ है। अच्छा, आपने बड़े-बड़े सुपरस्टार के साथ में काम किया है, बड़े-बड़े सुपरस्टार के लिए बड़े-बड़े प्रोजेक्ट आपने दिया है और वो आज एक कहीं न कहीं देखा जाए कि ऐतिहासिक सॉन्ग बन चुका है, ऐसे गाने आपने दिया है। अ, मैं चाहूँगा कि जो दर्शक आपको पहली बार देख रहे हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, उनको ज़रा-सा रूबरू करवा दिया जाता है कि किन स्टार के साथ आपका कौन-सा गाना चला है मार्केट में, मतलब आया है आपका? शुरुआत खेसारी भैया, हुँ, सेकंड फिर मैंने काम किया कल्लू भैया, हुँ, फिर थर्ड मैंने काम किया रितेश भैया, फिर मैंने काम किया राकेश भैया, फिर मैंने काम किया समर भैया, फिर मैंने काम किया नीलकमल भैया, फिर पवन भैया, फिर वापस यही सर्कल चल रहा है। बस इतने ही लोग हैं इंडस्ट्री में, और कौन नाम करूँ। बस यही नहीं, चल नहीं, रहा नहीं, है। मेरा सवाल था गाने के बारे में। गाने कुछ बोलते हैं कि लोग सुने हैं, गाने तो आपको सुने हैं, देखे ही हैं वीडियो आपका और तभी तो आज इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बन पाया उस चीज़ को। वो गाने को थोड़ा-सा रूबरू करवाएँ। रितेश भैया का लौंडिया लंदन से लाएंगे। खेसारी भैया का अपनी तो जैसे तैसे और नींबू। शुरुआत हुआ था, और नींबू खरबूजा भइल, पवन जी का चापाधन हो, और कचरा मोहब्बत वाला, हुँ, और नीलकमल कल्लू साहब। भैया का आप ये नाच रे पत्थर को 2.0, ये मेरा ही गाना है। अच्छा, अच्छा, क्या ये बात है। नीलकमल भैया का देखा जाए तो पगली अगरबत्ती, हुँ, पगली दिखावे अगरबत्ती। अगरबत्ती वो मेरा ही गाना है, सबसे बड़ा गाना चल रहा है। जी। जो टी सीरीज़ पे उनका रसगुल्ला गाना, वो मेरा ही सबसे बड़ा टॉप गाना है। हुँ, फिर उसके बाद आपको 369 पे याद गाना देखे होंगे प्रमोद भैया का, याद गाना मेरा ही किया हुआ है। यहीं पटना में उसका लॉन्चिंग हुआ था, वो बहुत सुपर हिट गाना है वो। जी। और फिर इसके बाद में इतने बहुत छूट सारे कौन गए हैं आपसे ये बताइए अब, क्योंकि लिस्ट पूछेंगे तो कहें बहुत लंबा छूट वीडियो जाएगा। छूट 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 कोई नहीं गया है। शायद मेरे से कोई छूट, मैं नहीं चाहता कि मेरे से कोई छूटे। हुँ, मैं भोजपुरी के लिए ही जी रहा हूँ। हुँ, मेरे को भोजपुरी को बड़ा करना है। हुँ। अच्छा, आपने कोई ये नहीं बोल सके कि ये भोजपुरी है। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे भी मैं आज हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, मेरे टीम से ही मैं डिस्कशन कर रहा था कि अगर हम लोग भोजपुरी कर ले रहे हैं तो हम लोग ये क्या क्या कोई कलंक लगा दे रहे हैं कि हाँ भोजपुरी वाले हिंदी नहीं कर पाएंगे, या पंजाबी नहीं कर पाएंगे, या हिंदी नहीं, मराठी नहीं कर पाएंगे, या साउथ नहीं कर पाएंगे ना। एक समय में हम लोग इतना मेहनत करें कि भोजपुरी के जो आर्टिस्ट हैं, जैसे भोजपुरी का कोई एक प्रोफाइल कहीं किसी बॉलीवुड में जाता है तो वो लोग बोलते हैं अरे यार ये इसने भोजपुरी किया है। नहीं, रीजनल होता है, कोई भोजपुरी नहीं। आज भोजपुरी का जो बिजनेस एल्बम लेवल का जो है, आज हम भी टॉप 1 पे जाते हैं। हुँ, अगर हमारा कोई वैल्यू नहीं होता, हमारा कोई वो नहीं होता, तो टॉप 1 पे कोई नहीं जाता। बिल्कुल।
अगर हमारी ऑडियंस देख रही है, उसे कर रही है, सब कुछ हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो वो टॉप 1 पे जा रहा है, तो उसका भी कोई लेवल है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे बॉलीवुड का हो, इंडस्ट्री है, उसे फिल्म इंडस्ट्री बोलो, कोई कास्टिज्म मत बोलो। जी, उसके अंदर भी वही कैमरा रोल एक्शन होता है, उसके अंदर भी वही कैमरा रोल एक्शन होता है, बिल्कुल। तो उसे भी उसी नज़रिए से देखो जो नज़रिया होना चाहिए। वो कोई छोटा या बड़ा नहीं है, यही है कि तुम्हारे में पैसा ज़्यादा लगता है तो तुम नज़रिया बड़ा कर रहे हो, उसमें पैसा कम लगता है तो उसका नज़रिया छोटा है, बट काम उतना ही मेहनत है। वही स्पॉट वाला चाय पिलाएगा, उधर पिलाएगा, चाय ही पिलाएगा, वही स्पॉट बॉय वहीं चाय पिलाएगा। यहाँ पे आर्ट डायरेक्टर वही आर्ट करेगा जिसके अंदर उसका इतना टैलेंट है, वही आर्ट डायरेक्टर वही आर्ट करेगा जिसके अंदर उसका टैलेंट है। कैमरा मैन भी उतना ही फ्रेमिंग बताएगा जितना भोजपुरी में दिखाया जाता है, उधर भी उतना ही कैमरा दिखाया जितना भोजपुरी में हिंदी में दिखाया जाता है। फिल्म के हिसाब से देखो, कोई कास्टिज्म नहीं रहे, वो भी टैलेंटेड है, वो भी टैलेंटेड है। यही है कि थोड़ी बिजनेस छोटी है, ये थोड़ा बिजनेस बड़ा है। दैट्स इट। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा मेरे दर्शक के लिए, आपके दर्शक के लिए दूसरा सवाल रहेगा, लास्ट, बस 2 सवाल मेरा बचा हुआ है। एक सवाल मेरा दर्शक के लिए ये रहेगा कि भोजपुरी में लड़कियाँ यानी कि सिंगर हो या फिर हीरोइनें हो, साथ रहते बड़ा प्यारा रहता है, रिलेशन सब कुछ अच्छा चलता है। जब दूर होते हैं तो एक दूसरे पे ब्लेम लगा देते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या ओपिनियन यहाँ पे हो सकता है? ये तो गलत है, लेकिन ओपिनियन आपका क्या हो सकता है? सबका ईगो हर्ट होता है, सब लोग एक दूसरे को यूज़ करके कोई छोड़ेगा तो हर्ट होता ही है। लेकिन सोशल मीडिया पे आ करके उस चीज़ को दिखाना जो प्राइवेसी चीज़ें होती, बातें होती है। वो कैसा होता है कि वो गुस्से में फ्लो हो जाता है, तो उसे बाद में वो लोग को एनालाइज होता है कि नहीं यार मेरा ये है वो है, तो वो चीज़ को अभी सबको पानी डाल देना चाहिए। अभी सब लोग नॉर्मल चल रहे हैं, अच्छा चल रहा है इंडस्ट्री, बहुत अच्छी बात है, चलते रहना चाहिए और कैसे। आपके दर्शक के लिए 2024 लक्की विश्वकर्मा जी का नाम हुआ, 2025 में क्या कारनामा होने तो वाला है? आप बोल रहे हैं कि मेरे नाम हुआ, बट अभी इतने तक बड़े-बड़े आपने गाना दिया है तो निश्चित ही गाना दिया वो आप बता रहे हैं। एक्चुअली ये इसका भी एक वो है, जितने भी भोजपुरी में अवार्ड शो होते हैं, मेरे को नहीं मालूम कौन करता है कौन नहीं करता है, तो भोजपुरी में जितने भी अवार्ड शो होते हैं ना, तो वो अवार्ड शो वाले लोग के लिए भी बोल रहा हूँ। अब चाहे उनको बुरा लगे चाहे कुछ भी लगे भैया, जी, तो उनकी भी नज़रिया थोड़ी चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल। जो आदमी जो मेहनत करके इंडस्ट्री में बड़ा गाना दे रहा है, उसको खुद को नहीं मालूम है कि इंडस्ट्री में सबसे बड़ा गाना कौन सा है, कौन-सा? तो क्या घंटे का अवार्ड शो कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात आपने कहा क्योंकि आज 1 सप्ताह के अंदर में 2 अवार्ड शो हो जाता है जिसमें एक में बेस्ट एक्टर कोई और होता है वो तो अवार्ड दूसरे शो नहीं है, वो बिक्री है। बिकते हैं सब। चलिए क्या कहना चाहेंगे आपको जो चाह रहे हैं, जो देख रहे हैं उनके लिए कि आगे क्या प्रोजेक्ट आने वाला है? बहुत सारे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, भगवान करे वो जो छोटा प्रोजेक्ट हो, आप लोग की दया से बड़ा हो जाए, बस यही है। यहाँ तक आ गए, आगे कहाँ तक जाने की प्लान है? मैं वही बोला ना कि भोजपुरी को वहाँ तक ले जाना है कि भोजपुरी के जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो कोई भी हो, बहुत अच्छे-अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं अपने इस पास भोजपुरी में। ऐसे देखा जाए तो जो को आर्टिस्ट हैं, संजय पांडे भैया हो गए, अवधेश मिश्रा जी हो गए, और भी मनोज टाइगर हो गए, ये सब मल्टी टैलेंटेड हैं, इनके अंदर कोई टैलेंट की कमी नहीं है। नहीं है। ये अगर कहीं खड़े हो जाएं तो अच्छे-अच्छों की वाट लग जाती है, बिल्कुल। बट वो सब उस लेवल पे दिखें जहाँ पे आज पंकज झा जी हैं, जो है बहुत बेस्ट एक्टर हैं, अपने बिहार से ही हैं, एज ए बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम हो गया। संजय मिश्रा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने सबके यहीं के से, तो इस लेवल पे अगर उनको गिना जाए तो मेरे को बहुत खुशी होगी कि भाई ये भोजपुरी से आए हैं। जी, बिल्कुल। हम हम लोग ये सोचते हैं कि अरे यार उनको लेके आ गए भोजपुरी बड़ा होगा, अपने भोजपुरी के लोग बड़ा करेंगे तो नाम होगा। बिल्कुल। ये उनकी मेंटालिटी जो है उस तरीके से उसको थोड़ा सा चेंज करनी चाहिए। हम ऐसा कुछ करें कि हमारे यहाँ के टेक्नीशियन यूज़ हो, हमारे यहाँ के एक्टर यूज़ हो, हमारे यहाँ के जितने भी स्टार हैं वो यूज़ हो। ऑलमोस्ट कर ही रहे हैं, पवन भैया ने जैसे सिंगिंग किया, प्लेबैक सिंगिंग किया, और पर वो हरदम होना चाहिए, जी, कभी कभी नहीं। खाली बिजनेस के लिए सोचना नहीं चाहिए, वो टैलेंट भी यूज़ होना चाहिए। बिल्कुल। तो बस यही है कि लोग दिखें और अच्छे लेवल पे दिखें और भोजपुरी में बड़ा नाम करें। बहुत पहले भोजपुरी में अमिताभ बच्चन जी भी आए,
जया बच्चन जी भी आई, शत्रुघ्न सिन्हा जी भी आए, अजय देवगन। धर्मेंद्र जी भी आए, देवगन जी भी आए, प्रियंका चोपड़ा ने भी यहाँ पे प्रोडक्शन किया, जी प्रोड्यूस किया। तो ये सब रेगुलर होता तब अच्छा लगता, रेगुलर नहीं होता है उसी का दुख है। बिल्कुल दैट्स इट, और कुछ नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।